जब मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्लान हो, यानी बिहार में रोजी रोजगार दिया विदिन इन 3 मंथ, 3 महीना के अंदर हम लोग डिग्री कॉलेज को बनाने के पूरी प्रयास करेंगे। बोधगया। जन स्वराज पार्टी के बोधगया विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मण मांझी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले बिहारियों का पलायन रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की कमी है, जिसके कारण लाखों लोग अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने को मजबूर हैं। लक्ष्मण मांझी ने कहा कि जन स्वराज पार्टी बिहार में गांव-गांव रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की मजबूत व्यवस्था खड़ी करेगी ताकि युवाओं को बाहर न जाना पड़े। उन्होंने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की सराहना करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने एक गरीब को टिकट देकर यह साबित किया है कि वे सच में गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। मांझी ने आगे कहा कि जन स्वराज पार्टी राजनीति में नए परिवर्तन की शुरुआत कर रही है, जहां जाति और पैसे से ऊपर उठकर जनता की भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। देखिए, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, एक चुनावी दौर चल रहा है और प्रशांत किशोर जी ने, जो जन स्वराज का सूत्रधार है, एक गरीब को बेटा को बोधगया विधानसभा से उम्मीदवार बना के भेजे हैं। इसी के लिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जो आज बोधगया के जो बदहाली स्थिति है, इस स्थिति से कैसे निकला जाए, इससे कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। ये तमाम मुद्दे के लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। क्या क्या मुद्दा होगा, क्या के बीच किस मुद्दे को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार महोदय बंधु, आप लोग को ढेर सारी बधाई। आप लोग के चैनल के माध्यम से बोधगया के महान जनता को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देते हैं। और माननीय जितने भी हमारे पार्टी का महान वरीय पदाधिकारी, तमाम लीडर, सभी को बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि विगत 20 वर्षों में आपने बोधगया के परिस्थिति स्थिति को देखा है। आप इस जगह के करीब के लोग हैं, आप लोग भ्रमण करते रहते हैं। आज देखा जाए 20 साल में भी दशा दिशा नहीं बदला है। आज 20 साल में एनडीए भी सरकार में, एनडीए का सरकार अभी चल रहा है, महागठबंधन का सरकार भी रहा है, 17 महीना महागठबंधन का सरकार रहा। उस दौर में देखा जाए अभी यहाँ महागठबंधन के विधायक हैं, और उसके बाद देखा जाए कि एनडीए के प्रत्याशी लोजपा से जो श्यामतो पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम यही बताना चाहते हैं लोगों के कि लोगों में पहले क्या था कि 2 पार्टियां, एनडीए और महागठबंधन एक पार्टियां था, दोनों का विकल्प नहीं मिलता था, इसलिए लोग किसी न किसी को वोट करता था, जनता को एक मजबूरी था। लेकिन इस बार जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी आ करके जो हम लोगों को जो दुख के कारण बताए हैं, 2 साल घूम घूम करके लोगों के बीच में जा करके लोगों को समस्या लेने के काम। सबसे बड़ी समस्या लोगों को क्या है, बिहार वासियों को, जो पलायन, आज बिहार में रोजी रोजगार नहीं होने के कारण हम लोगों को ज्यादातर लोग बाहर में काम करने जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाते हैं। बिहार के नाम पे जैसी चर्चा होता है, बिहार के नाम पे, बिहारियों के नाम पे लोग भद्दा गालियां देता है। लेकिन इन चीजों के प्रशांत किशोर जी ने बोला, जब मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले प्लान हो, यानी बिहार में रोजी रोजगार दिया जाएगा, बिहार में शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, बिहार में तमाम सुख सुविधाएं दिया जाएगा। बिहार में हम सभी लोग जो आज गरीब गुरबा है, जो सभी लोग आहरा पर बसते हैं, पोखरा पे बसते हैं, पैन पे बसते हैं, सरकार में बड़ी बड़ी वादा किया, बड़ी बड़ी वादा करके आज वो सब है जो कि किताबों में है, कॉपी में लिखा हुआ, पटल पे कहीं दिखने के लिए नहीं मिलता है। आज गरीब गुरबा को आप बोधगया के देख लीजिए, जहां पे लोग ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, जिससे जीवन उनका आपन होता है, जिससे भोजन चलता है, जब चाहता, जब प्रशासन आता है उसको हटाने का काम करता है कि नहीं यहाँ से वहां चले जाओ।
तो भाई सरकार का इसका व्यवस्था करना चाहिए रोजी रोजगार के। आप उसको लाइसेंस दे दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको लगाना, बेचारा सुरक्षा पूर्वक जाएगा, वहां पे अब लगाएगा और लगा करके अपना रोजी रोजगार चलाएगा। आप देख लीजिए बोध गया जो है पर्यटन स्थल है, यहाँ विदेशों के लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन विदेशों को लोग के रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं कराया जा रहा। आप देख लीजिए कि चौक चौराहा पे जगह है जहां जहां कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं, जिससे बहुत लोगों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लेडीज आते हैं, जेंट्स आते हैं, उनको कितना तकलीफ होता है, जो हम लोग अपने परिवार से सोच सकते हैं कि मेरा परिवार में लेडीज है, ये है, तो ये तमाम सुविधाएं उन लोग को उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बोध गया वासियों के लिए, और चाहे बोध गया विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए। आगे बताया जाए कि आज विगत 10 वर्षों से लोग वादा कर रहे हैं कि हम फतेहपुर में डिग्री कॉलेज देंगे, लेकिन आज तक वो पटल पे नहीं आया, आज तक किताबों में रह गया है, कॉपियों में लिखा के रह गया है। जब हमारी सरकार बनेगी, जब लक्ष्मण मांझी जी के चुनाव जिता के भेजेंगे, तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा कि विदिन इन 3 मंथ 3 महीना के अंदर हम लोग डिग्री कॉलेज को बनाने के पूरी प्रयास करेंगे। दूसरी बात देख लिया जाए किसानों के लिए, आज खाद लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, ब्लैक में लेना पड़ता है। आखिर ऐसे क्यों व्यवस्था बनी? आपने देखा होगा जब फसल उगता है तो उसमें रेट कम हो जाता है, जब खरीदारी लोग कर लेता है तो ही बड़े पैमाने पे बड़े रेट पे लोगों को फिर बेचते हैं। तो किसान के लिए तो ये बड़ी बुरी स्थिति है। जब हम फसल उगा रहे हैं तो फसल के समय में रेट उसका उचित रेट होना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी, जब यहाँ से हम विधायक चुन के जाएंगे, तो हम एक निश्चित तौर पे चाहेंगे कि किसानों का ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग आए हैं, जो जनहित का मुद्दा है, जो गरीबों का मुद्दा है। सरकार आज भी वादा कर रहा है कि गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आप सर्च करके देख सकते हैं कि कितना लोगों को मिला। डीएम साहब के पास आंकड़ा होगा, सरकार के पास आंकड़ा होगा, आंकड़ा ही जारी करे। हमारी उनसे ये मांग है। बोध गया के विधायक हैं जो विगत 10 वर्षों से हैं, उनके पास भी दलित समाज से ही आते हैं, तो दलित का दुख दर्द को तो समझते ही होंगे। अब सबसे ज्यादा देखिए निचला पैदान पे रहने वाला दलित की समाज है, लेकिन दलित समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया, कितना लोगों को रोजी रोजगार दिया। वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, कितना लोगों को कृषि विभाग में अपने मंत्रालय से जोड़ने का काम किया, इसका भी डाटा वो पेश करे मीडिया के माध्यम से। हम लोग यही चाहते हैं कि चुनाव लड़िए, निष्पक्ष चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़िए आप राज करने के लिए नहीं, लोगों के सेवा करने के लिए चुनाव लड़िए। आपको लोग अगर चुनाव जिता के भेजता है तो लोगों की आप सेवा कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, अथक प्रयास कीजिए लोगों को जनहित में काम आने के लिए। आज हम लोग के देखा जाए विगत 10-15 वर्षों से हम समाज में काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे थाना हो, जो गरीब गुरबा का समस्या आता है, हम लोग जहां तक बनता है वहां तक मदद करने के पूरी प्रयास करते हैं कि जहां तक हमको मदद बने कर पाए। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया, सबसे पहले वादा क्या किया कि वैसे बेटा को हम टिकट देंगे जो आपके समाज से गुजर बसर करते हैं, वैसे बेटा को टिकट देंगे जो आहरा पोखरा नल्ली पर बसता है, वैसे बेटा को टिकट देंगे जो रोड के किनारे बसता है, वैसे बेटा को टिकट देंगे जो आपके घर के बगल में बसता है। तो सबसे पहले वादा प्रशांत किशोर जी का दिखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, वो लक्ष्मण मांझी गरीब का बेटा है। मेरा पिताजी अभी भी बोरी कमाते हैं, मेरा माँ अभी भी इस बरस भी धान रोपी है, और मेरा भाई अभी भी बाहर में काम करते हैं। इस बार छठ में जब वो लोग आ रहे थे तो बोले 250-250 लोग का सीटिंग है, लेकिन 2-2 हजार 3-3 हजार लोग ठुसा के ट्रेन में जो आए, जो वो दुख है, वो दर्द है, ये कोई सरकार समझने के लिए तैयार नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए तैयार है तो उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर जी। वो प्रशांत किशोर जी इसलिए कहे हैं इस बार छठ में अपने बच्चे को भविष्य के लिए देख करके एक बार वोट कीजिए। जो प्लान आप बाहर में काम करने जा रहे हैं उसको सोच समझ के वोट देने के लिए जाइएगा।
अगर प्रशांत किशोर जी का वोट नहीं करते हैं तो आपके लिए अगर अदर स्टेट के लिए दरवाजा खुला है, आप फिर वहां जाइएगा, फिर धक्का खाइएगा, फिर बिहार के नाम पे कलंक होइएगा, बिहारी के नाम पे गाली एक बन के रह जाइएगा। एक बार प्रशांत किशोर जी के नाम आवाज को सुनिए और उनके आह्वान पे आप लोग एक बार वोट दीजिए। आने वाला समय में बिहार एक गौरवशाली होगा और बिहार के नाम पे लोग गर्व महसूस करेगा। जो कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि 20 साल कोई और राज किया, 17 साल कोई और राज किया, इतना दिन में अभी तक पलायन कोई नहीं रोक पाया। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया अभी तक वो पटल पे दिख रहा है। आने वाला समय में मुझे लगता है कि उनका सारा वादा है, सारा काम है जो पटल पे होगा। कितने युवकों को नौकरी दे सकते हैं प्रशांत किशोर? सबसे पहले हम हवा में बात नहीं करते, हम तेजस्वी यादव नहीं है, हम नीतीश कुमार नहीं है, हम मोदी जी नहीं है कि हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। आप देख लीजिए कितना साल हो गया, कितना लोगों को नौकरी मिला। तेजस्वी यादव हम नहीं है, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भाई इतना आप जो बात बोल रहे हैं ऑथेंटिक बात बोलिए ना। आप कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं, तो उस जैसे आप बात कीजिए ना। अभी तक पूरी 24 से 25 लाख लोगों का नौकरी मिल पाया है, जो सरकारी नौकरी कहा जाता है। तो पलायन कैसे रोकें? रोजगार दिया जाएगा, फैक्ट्रियां लगाया जाएगा उसको। जैसे महिलाओं का है कि सभी लोग 12% 14% पर ईयरली ब्याज पे लेकर के रोजी रोजगार कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का सरकार आता है तो 4% पर उनको लोन दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। तो जैसे फैक्ट्रियां लगेगा उसमें कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां होगा उसमें लोग काम करेंगे, कुछ लोग के अपना जो लोन लेकर के आगे बढ़ना चाहते उसमें काम करेंगे। तो इस तरह से लोगों के ज्यादा से लोग को नौकरियां दे पाएंगे। हम अगर आपको सामने बोल दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो सीधा सीधा ये बमंडल होगा और एकदम प्योर भरम आजी झूठ होगा, जो कि हम लोग झूठ नहीं बोलना पसंद करते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर मेरी उम्मीदवार सही नहीं लगता है तो हम हाथ जोड़ते हैं, आपको जो सही उम्मीदवार लगता है उसको वोट देना, हमको कोई एतराज नहीं। क्योंकि हमारी उम्मीदवार ये हम आपको सेवा करने के लिए आए हैं, हम आपको ठगने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी तरह से यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाया जाएगा,